नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा एक और बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल के अंदर वक्फ कानून को लेकर के हुए फसाद को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए बीजेपी हर तरीके की कोशिश कर रही है और बीजेपी के कुछ सपोर्टर वकील भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत बड़ा झटका दिया। किस तरीके से, आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उनके जस्टिस के ऊपर अभद्र टिप्पणी के मामले में बीजेपी के एक और नेता का बयान सामने आया है। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने सीजेआई के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, उनके ऊपर कई जो है गलत आरोप लगाए, उसको लेकर के बीजेपी की जहां एक तरफ आलोचना हो रही तो वहीं निशिकांत दुबे के समर्थन में एक और बीजेपी का नेता आ गया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर यह सामने आ रही है कि निशिकांत दुबे के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसको लेकर के बाकायदा अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी गई है। किस तरीके से, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों आरएसएस को लेकर के ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के यह बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही झारखंड से, जहां पर जमशेदपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को खत्म कर दिया गया, दिन दहाड़े खत्म कर दिया गया है। इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। जेनोसाइड करना इजराइल को गाजा के अंदर भारी पड़ रहा है। अब उसके जितने भी चमचे सपोर्टर जो है देश या कंपनियां हैं, उनका बाइकआउट की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। इसकी एक नई रिपोर्ट भी आई है जो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी फसाद और सुप्रीम कोर्ट पर हो रही बयानबाजी के बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन वाली मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया है। बीजेपी हर हाल में ये चाहती है कि जो है पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगे और उनके सपोर्टर वकीलों की तरफ से याचिकाएं भी लगवाई गई, लेकिन आज भी बीजेपी को कुछ हाथ नहीं लग पाया है। देखिए खबर, बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में फसाद और सुप्रीम कोर्ट पर हो रही बयानबाजी के बीच बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। इस याचिका पर सुनवाई की मांग जो है वकील विष्णु शंकर जैन, जो अक्सर मस्जिदों का मुद्दा उठाते रहते हैं, मस्जिदों के अंदर मंदिर इनको नजर आता है, उनकी तरफ से लगाई गई थी। विष्णु ने कहा कि बंगाल में पैरा मिलिट्री फोर्स की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दाखिल 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें, वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। विष्णु ने कहा कि याचिका में एक आवेदन दाखिल करने की मंजूरी दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, जिसके बाद जो वकील है, बीजेपी के सपोर्टर वकील है विष्णु शंकर जैन, उनको खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट से वापस आना पड़ा है। ये अपने आप में इनके लिए बड़ा झटका है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर अभद्र टिप्पणी के मामले में बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। तमाम लोगों को यह उम्मीद थी कि शायद बीजेपी वाले निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। खैर, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। अब तो बीजेपी के नेता सीजीआई के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी का बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना पर दिए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल इसको लेकर सरकार और बीजेपी नेताओं को घेर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने सांसद के बयान से पल्ला तो झाड़ लिया है। इस बारे में पार्टी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी। निशिकांत दुबे के बयान पर अब मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने निशिकांत दुबे के बयान पर कहा है कि पार्टी की गाइडलाइन आ चुकी है, हम सब उसके साथ हैं। उन्होंने दुबे को सलाह देते हुए कहा है कि कभी कभी सत्य सही हो तो भी
बोलना नहीं चाहिए। हर एक चीज की मर्यादा होती है। यानी कि दबे अल्फाजों में जो है आप देख सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय निशिकांत दुबे का सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कभी कभी सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। यानी कि निशिकांत दुबे की बात से वो सहमत हैं, उसको वो सत्य मान रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि ये किस तरीके से बीजेपी के नेता अंदर ही अंदर निशिकांत दुबे का सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से तो ये कह रहे हैं कि उनका इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर खाने देखिए क्या चल रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। निशिकांत दुबे के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुश्किलें बढ़ गई। उनके खिलाफ भी अटॉर्नी जनरल से जो है अवमानना की कार्रवाई के लिए सहमति मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में विवादास्पद बयान को लेकर भाजपा सांसद दुबे के खिलाफ कोर्ट से अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने भी निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना कार्रवाई की शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल से मतलब जो है कार्यालय में अर्जी दी है और कहीं ना कहीं सपोर्ट मांगे। लेकिन अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई है। केरल के वकील सुभाष थिक्कदन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है। इससे पहले आप सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े किए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर सवाल खड़े किए थे और उसको लेकर के अब इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आरएसएस वाले तुम्हें अपने कंधे पर कब्रिस्तान ले जाएंगे। अजमेर शरीफ दरगाह पर भड़के ओवैसी। क्या कहा आप देखिए स्क्रीन पर। असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुखों पर वक्फ कानून का समर्थन करने पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस वाले उन्हें कब्रिस्तान में ले जाएंगे और अंदर जाने पर फरिश्ते पूछेंगे कि उनका रब कौन है। ओवैसी ने वादा किया कि वे संसद में ख्वाजा एक्ट के संशोधन का बिल लाएंगे और पसमानदा को बनाने की पहल करेंगे। वक्फ कानून को लेकर सबसे मुखर विरोधी आवाज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैदराबाद के सांसद ओवैसी की रही है। अब अजमेर शरीफ दरगाह के बड़े पद से जुड़े लोगों पर हमला उन्होंने बोल दिया है। अजमेर शरीफ दरगाह ने केंद्र सरकार के वक्फ कानून का समर्थन किया था, जिस बात को लेकर ओवैसी ने उन पर निशाना साधा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, तुम जो ख्वाजा अजमेरी आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं संसद में इंशाल्लाह ख्वाजा एक्ट के संशोधन का एक बिल लाऊंगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे, ये सवाल भी कहीं ना कहीं अजमेर शरीफ दरगाह के जो जिम्मेदारान हैं उनसे ओवैसी की तरफ से पूछा गया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक नया मामला देखने को मिला, जहां पर ओवैसी जी जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के जो सज्जादा नशीन है, जो वहां के बड़े बड़े लोग हैं, उन पर सवाल खड़े किए हैं। एक और बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां पर करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को दिन दहाड़े गोली मारकर खत्म कर दिया गया है, जिसके चलते शहर में सनसनी फैल गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे देश में किस तरीके से धीरे धीरे अराजकता फैलती जा रही है। एक और बड़ी खबर, गाजा के अंदर जेनोसाइड करना इजराइल को भारी पड़ रहा है, अमेरिका को भारी पड़ रहा है। देखिए आप स्क्रीन पर खबर, इजरायली प्रोडक्ट के बहिष्कार के चलते तुर्की में केएफसी के 537 आउटलेट्स बंद हो गए हैं, यानी 537 स्टोर्स क्लोज हो गए। ये अपने आप में दिखाता है कि बाइकॉट का कितना असर है। इसलिए जो है इन जेनोसाइड करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाते रहें, ये लोगों की तरफ से मांग की जा रही है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।